32 लाख की लागत से 22 शासकीय स्कूलों में छात्रावास भवन और अतिरिक्त कक्ष की निर्माण की भी आज ही भूमि पूजन किया गया। जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा हाथ पाथ भी हिलाते रहे, मुझे लगे कि हाँ अगली बात मैं बोलूं भी कि नहीं बोलूं। आप भले ही आभासी रूप से हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि मैं ऐसा लग रहा है कि आपके बीच ही बैठ के बता रहा हूं। जब सौगात दे रहे तो सौगात तो दिल खोल के देना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सीना गर्व से भर जाना चाहिए। ये भविष्य की सौगात है। इस सौगातों के बलबूते पर हमारा कोतमा और अनूपपुर एक अलग प्रकार की पहचान में बनेगा। अब जब मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं तो ये खिलाड़ियों के लिए घोषणा है। इंडोर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम 13 करोड़ 24 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। ये नया निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से अनूपपुर में संयुक्त अनुभागीय कार्यालय का नया भूमि पूजन 12 करोड़ की लागत से हम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से, इस सौगात से हमारा ये पूरा क्षेत्र एक अपने प्रशासनिक दृष्टि से भी दक्षता का वाला होगा। जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो पशुपालन विभाग के माध्यम से भी गौ संवर्धन बोर्ड के जरिए भविष्य में हम अपनी दुग्ध क्रांति का प्रदेश देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में तीसरे नंबर पर है दूध उत्पादन में, लेकिन उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी अपने पशुपालकों को दुधारू पशु देकर के न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से देश में नंबर 1 का राज्य ये पशुपालन की दृष्टि से भी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में हम जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है। अमरकंटक तो बिल्कुल अद्भुत स्थान है, जहां पर सभी प्रकार की जड़ी बूटी, तो अनूपपुर सहित पूरे बेल्ट में हम और भी कई सारे विकास के काम करने वाले हैं। लेकिन आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, जो काम हमारे अच्छे हो रहे हैं, 1 लाख सरकारी पदों की हम भर्ती कर रहे हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के प्रमोशन जुलाई में पूरे हो जाएंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे लिए सभी वर्गों का बेहतर से बेहतर लाभ उनको दिला पाए। ऐसे में 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम भी हमारे द्वारा किया गया है। आज हम गरीबों की दृष्टि से देखें तो नए पैमाने पर मध्य प्रदेश अब 2 करोड़ अपने गरीबों को अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुआ है। कहा 2002-03 तक प्रति व्यक्ति गरीब व्यक्ति की या प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी। 1956 से लगा करके 2002-03 तक का ये बहुत लंबा 55 लाख का समय था। और 55 साल के समय के बाद आज 20 साल में जब हमारी सरकार बनी तो 1,39,000 प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन आज 1.25 साल में हमने फिर 13,000 और प्लस करते हुए आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, जिसमें सभी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, देवस्थान, रोजगार के नए संसाधन, सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धान के उपार्जन के भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टर हम खाते में डाल रहे हैं। साथ ही साथ सोलर पंप किसानों को भविष्य में बिजली को लेकर के अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा, बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर अलग अलग पंपों को जिनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है, उनको केवल 10% की राशि मिलान देंगे और पूरा पैसा सरकार देगी। ऐसी योजना लेकर किसानों के लिए बिजली के बिल से भी छुट्टी करने वाले हैं। भविष्य में बिजली के अपने खुद के उत्पादन में सोलर पंपों के माध्यम से हम लाभ देने वाले हैं। 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे भी आज यहाँ के बाद और आगे कार्यक्रम में भी जाना है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर हमने जबलपुर, संग्रामपुर में न केवल कैबिनेट की बल्कि बहुत सारी अलग अलग सुविधा दी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महिलाओं को, बहनों के लिए उनकी बात भी करना समसामयिक होगी। हम सब जानते हैं कि बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से आने वाले चुनाव में 33% लोकसभा और विधानसभा में बहनों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारे राज्य में हम स्थानीय निकाय में 50% देते थे, लेकिन अब ये और बढ़ने वाला है। ऐसे में शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 35% सरकारी सेवाओं में भी हमने बहनों के लिए आरक्षण रखा है। एक नहीं, और आने वाले समय में कई सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन लाडली बहनाओं के जरूर बताऊंगा। आप सब भी सावन के महीने में
सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, जो जहां जनप्रतिनिधि है या हमारे अपने परिवार के जुड़े लोग हैं, सभी लाडली बहनों से पूरे सावन के महीने में रक्षाबंधन में राखी बंधवाने जरूर जाना। ये भाई बहनों का प्यार है और सरकार की वचनबद्धता है। उनके 1250 की राशि तो मिलेगी, लेकिन 250 रुपया प्रति बहन हम अपनी रक्षाबंधन का नेक भी बहनों को देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें सभी बहनों के लिए। अर्थात सावन में 1250 प्लस 250, एक तरह से 1500 रुपए सावन में मिलेंगे और दिवाली के बाद सभी बहनों को 1500 रुपया महीना इस राज्य की 1,29,00,000 बहनों को खाते में हम हर महीने 1500 रुपया देंगे। यह हमारी वचनबद्धता है। और अभी तो 25 चल रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 आते आते 3,000 रुपया प्रति बहन की राशि उनके खाते में हमारे माध्यम से डाली जाएगी। अब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो मेधावी विद्यार्थी है, जिनको स्कूटी दे रहे हैं, जिनको हम लैपटॉप दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जी और खास करके अपने बीच में से नेट या अपने ये क्लेट और तमाम प्रकार के अलग अलग एग्जाम की प्री एग्जाम पास करते हैं, तो डॉक्टर के लिए तो 80 लाख रुपया बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए भी प्राइवेट कॉलेज को देना पड़े। तो हमारी सरकार ने तय किया कि पूरा पैसा लोन के रूप में हम देंगे और बाद में उससे भविष्य में राज्य की सेवा का अवसर दे करके उस पर कोई लोड नहीं डालेंगे, लेकिन उसको डॉक्टर बनाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। एक सी एक नहीं, कई योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज इस संकल्प के साथ आपके बीच में से सीतामढ़ी बृहद परियोजना 55 गांवों में सिंचाई का ये बड़ा प्लान है, जिसके माध्यम से इस योजना को लागू करने का काम मैं अपने इस कोतमा में करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें सीतामढ़ी बृहद परियोजना के लिए। ये सबसे बड़ी जल संसाधन की परियोजना है, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। सोन मोहारी माइक्रो इरिगेशन योजना जो 13,378 और पहले वाली योजना 46,000 हेक्टेयर की थी। सारा पैसा यही आ जाएगा, आएगा बताओ तो सही जरा। क्या जोरदार काम हो रहा है। दोनों को मिला लो तो लगभग हमारा 75,000 60,000 हेक्टेयर से ऊपर हो रहा है। तो ये मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। सोन मोहारी माइक्रो इरिगेशन योजना के माध्यम से ये बड़ा काम हमारा जल संसाधन विभाग करेगा। अनूपपुर का हमारा नवीन भवन पंचायत ग्रामीण विभाग का, बिजूरी में सर्व सुविधायुक्त आउटडोर स्टेडियम का निर्माण भी मैं करने की घोषणा करता हूं, जो डिमांड आपकी हुई है। जोरदार अभिनंदन करें इन दोनों कामों के लिए भी। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अगली बार मैं आगे भी कुछ करूंगा। आज ही आज में मत लो, लेने के लिए बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातों के साथ बड़ी बातें भी सारी करेंगे। लेकिन आज एक और जल संसाधन की मंत्रालय द्वारा कटना नदी पर छटन बांध की बात आई है। होना चाहिए क्या ये? बनाना है? बनाना तो ताली वाली बजा के सुनाओ तो सही मेरे को कि हाँ जरा आप मांग कर रहे हो। तो कटना नदी पे छटन बांध भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे। एक जेतहारी स्टोरेज वियर में भी ये 360 हेक्टेयर का एक छोटा प्लान है और कटना स्टोरेज में भी 290 हेक्टेयर का एक और प्लान है। तो ये दोनों भी बनाना है। जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। खाटी बिलासपुर में 5 MB का अब सब स्टेशन की मांग की गई, ये भी बनाना है। बनाना तो ताली वाली बजा के बताओ, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, मुझे यहाँ के बाद दूसरे कार्यक्रम चलते हुए भोपाल भी पहुंचना है और मौसम चारों तरफ काले बादलों के साथ डरावना है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिम्मत से विकास का काम भी चल रहा है, विरासत का काम भी चल रहा है। आज के बाद 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम राज्य के बच्चों को 15 लाख से ज्यादा साइकिलें भी देने वाले हैं। हमारे बच्चों के लिए स्कूल की जो सुविधा है, अलग अलग प्रकार के विकास के कामों के साथ उच्च शिक्षा विभागों के कामों का भी लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ करेंगे। मैं अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा की भी आपको बधाई। और सावन का चलते चलते बहुत सारे आयोजन आएंगे। आइए हम सब संकल्प करें मध्य प्रदेश को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी
और ये जो हमारा खासकर नर्मदा का पूरा ये मायका है, जिसके भरोसे से हम दुनिया में गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी नर्मदा महारानी हमारे यहाँ है, जिनके कारण से पूरा मध्य प्रदेश उनके आशीर्वाद से फल फूल रहा है। तो माता जी की परिक्रमा करने के लिए सभी तीर्थयात्रियों के लिए हमने नर्मदा परिक्रमा पथ को भी बनाने का निर्णय किया है, जो क्षेत्र में यात्रियों के लिए जगह जगह घाट, छाया के स्थान, अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की सुविधा नर्मदा के यात्रियों को मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और मां नर्मदा जी का भी प्रवाह अविरल बहता रहे, इसलिए जगह जगह वृक्षारोपण करते हुए एक योजना प्रदेश के लिए भी लाए हैं कि आप निजी सेक्टर में भी अगर अपनी 1 एकड़ जमीन में बगिया बनाना चाहते हैं तो एक बगिया मां के नाम के आधार पर 1 एकड़ में स्वयं सहायता समूह की जो निजी भूमि भी है, बहनें अगर खुद बना करके बगिया बनाने चाहेगी तो उसको 2 लाख रुपया पहले साल में देंगे, जिससे वो गड्ढे कर ले, फेंसिंग कर ले, पौधे लगा ले और क्रमशः 3 साल तक फिर और भी बाकी राशि देते जाएंगे। इसका मतलब जमीन भी आपकी, बगीचा भी आपका, लेकिन पौधे लगा करके फल वाले पौधों के लिए प्रोत्साहन देने की हमारी ये योजना, गंगोत्री योजना भी प्रारंभ हुई। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी सौगातें सरकार के माध्यम से मिल रही है। एयर एम्बुलेंस, आप सबको जानकारी है, गरीब से गरीब आदमी को बीमारी में उठा करके योग्य हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। किसी चौराहे पर कोई गरीब आदमी या कोई सामान्य आदमी भी एक्सीडेंट के कारण से अगर पड़ा है तो राहगीर योजना के माध्यम से अगर आप उठा करके 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उसकी जान बचती है, ऐसे में हमारी सरकार उसको भी सम्मानित करते हुए 25,000 रुपए का इनाम उस राहगीर योजना के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को देंगे। ये 25,000 नहीं है, ये मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी भावना है, ये संवेदनशीलता है। इसी प्रकार से एक योजना अभी और लॉन्च की है। अब जो व्यक्ति अपने परिवार में किसी को कोई ऑर्गन डोनेट करता है, दान करता है, किडनी, लीवर या ऐसी चीजें जिसके माध्यम से दूसरे की जान बचती है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो अगर उसका देहांत होता है तो सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रबंधन भी हमारी सरकार ने किया है। ये पूरे देश के अंदर पहली बार एक तरह से हमारा ये संकल्प है कि हम अपने इस पुराने जमाने के अतीत के दधीची ऋषि के उस काल को याद करें, जिन्होंने समाज की आवश्यकता के बलबूते पर शरीर का रोम रोम, यहाँ तक कि हड्डियां भी दान कर दी थी। आज के समय में ये अमरता देने वाली घटना भी है। अगर आपका शरीर तो छूटता है, आपका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा अंतिम संस्कार के बाद, लेकिन आप अपने शरीर के हिस्से, हार्ट, किडनी, लीवर अगर किसी को देते हैं तो ये अमर होने वाला मार्ग है, जिसके माध्यम से दूसरे का जीवन भी बचता है और भविष्य की मिसाल भी बनती है। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, मेरे साथ एक बार फिर सारे कामों के लिए जयकारा लगाएं और विकास के मामले में सरकार आपके साथ है। हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन को अच्छा बनाने के लिए संकल्पित हो जाए। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोतमा में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे जुड़े और अमृत हरित महाअभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।